गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फ्रांसीसी क्रांति का पार्ट 2। पूरे टॉपिक को समझने के लिए बेटा पार्ट 1 पढ़ें, उसके बाद पार्ट 2 पढ़ें तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत के लिए लुई सोले ने 5 मई 1789 ईस्वी को एक स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई गई। स्टेटस जनरल एक राजनीतिक संस्था होती है जो कोई भी कार्य किया जाता है या किसी प्रकार का कोई संशोधन किया जाता है, देश में कोई कानून में बदलाव किया जाता है तो उसके लिए बुलाई जाती है। इससे पहले यह बैठक 1614 ईस्वी में बुलाई गई थी, क्योंकि उस जितने भी फ्रांस के शासक हुए वो सभी निरंकुश शासक थे। 1614 के बाद 1789 ईस्वी में बैठक बुलाई जाती है। इससे जाहिर होता है कि फ्रांस के जो सम्राट होते थे वे शासन की सारी शक्तियां अपने हाथ में रखते थे, यानी कि निरंकुश शासन था। इसके कारण प्रजा वहां से तंग आ चुकी थी। स्टेटस जनरल के प्रस्ताव को पारित करने के लिए नियम ऐसे बना रखे थे कि प्रत्येक वर्ग से एक मत का प्रयोग किया जाए, लेकिन तीसरे वर्ग के लोगों ने स्टेटस जनरल की बैठक में आवाज़ उठाई। उन्होंने जो उनके प्रतिनिधि आए हुए थे उन्होंने सम्राट से मांग की कि अब किसी भी प्रकार के कानून में बदलाव करना है तो प्रतिनिधियों की जो सभा है, तीसरे वर्ग के जो लोग थे उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति मतदान करेगा। इसके लिए बैठक बुलाने का एक उद्देश्य था कि करों में वृद्धि की जाए, क्योंकि जो फ्रांस का जो राजकोष था वो बिल्कुल खाली हो चुका था। इसके लिए वर्साई के शीश महल को पूरी तरह से सजाया गया, उसके ऊपर काफ़ी रुपया खर्च किया गया। लेकिन प्रतिनिधियों ने मांग रख दी कि सभा में सभी व्यक्ति मतदान करेंगे। इससे सम्राट ने अस्वीकार कर दिया इस मांग को। विवश होकर तीसरे वर्ग के लोगों ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया गया और बैठक से उठकर वो बाहर चले गए। बाद में 20 जून को वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में वे जमा हुए और वहाँ पर उन्होंने अपने आप को एक नेशनल असेंबली घोषित कर दिया गया। नेशनल असेंबली का नेतृत्व मिराबे और आबेसी ने किया। उनके नेतृत्व में ही सभी लोग जो तीसरे वर्ग के लोग थे वे सभी शामिल हो गए और सभी ने शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों पर अंकुश नहीं लगाया जाता या सम्राट की शक्तियां कम नहीं हो जाती तब तक ये हमारी नेशनल असेंबली भंग नहीं की जाएगी। जब सभी लोग शामिल थे तो घरों में घर का कामकाज देख रही महिलाएं भी विवश होकर भूखमरी के कारण सभी महिलाएं बाजार में आ गई और उन्होंने दुकानों पर हमले बोल दिए गए। सम्राट ने अब सेना को पेरिस भेजा और क्रुद्ध भीड़ को एकत्रित या नियंत्रित करने के लिए, लेकिन क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल के कारागार पर हमला कर दिया गया और हजारों जो कैदी थे उनको रिहा कर दिया गया। अब सम्राट ने विवश होकर विद्रोही प्रजा के सामने सम्राट विवश हो गया और उसने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। इस प्रकार 4 अगस्त 1789 ईस्वी को फ्रांस के जो सम्राट थे उसकी सत्ता पर कुछ अंकुश लगा और जो विशेष अधिकार दिए गए थे पादरी वर्ग को, वो जो धार्मिक कर लिया जाता था और चर्च की भूमि पर जो राजस्व प्राप्त होता था वो सारी की सारी भूमि अब सरकार के नियंत्रण में आ गई। इस कारण अब चर्च के जो स्वामित्व वाली भूमि सरकार के पास जब्त हो गई और सरकार के पास अब 20 अरब लिब्रे की संपत्ति आ गई। इससे पहले सरकार के पास जो राजकोष था सम्राट का वो बिल्कुल खाली था। अब फ्रांस में गणतंत्र यानी कि फ्रांस को गणतंत्र की ओर अग्रसर 1791 ईस्वी में एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया और संविधान का एक ही उद्देश्य रखा गया कि सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। जिस प्रकार लोकतांत्रिक देश में शासन की सारी शक्तियां
कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका में विभाजित होती हैं, उसी प्रकार सम्राट की शक्तियों का भी विकेंद्रीकरण किया जाए। और संविधान में एक प्रारूप बनाया, उसमें एक ये भी लिखा गया कि प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 25 वर्ष से अधिक है वह मतदान करने के लायक है, यानी कि उसको मतदान करने की इजाज़त दी जाए। लुई 16वें ने विवश होकर अब संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए गए, परंतु साथ साथ उसकी और जो फ्रांस के आसपास के जो देश थे वे भी इस क्रांति से चिंतित थे। इसी प्रकार जो फ्रांस का सम्राट था लुई 16वें, उसकी भी पर्शिया के राजा के साथ गुप्त बात चल रही थी। 1792 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने भी पर्शिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध का प्रस्ताव भेज दिया गया। अब जनता के होठों पर देशभक्ति का गीत मार्सिले गूंज उठा था, जो बाद में अब फ्रांस का राष्ट्रीय गान है मार्सिले। जो गांव में दुकानदार थे, कारीगर थे और छपाई करने वाले घड़ी साज, उन्होंने भी एक जैकोबिन क्लब का निर्माण किया। उनका नेतृत्व मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने किया। कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैकोबिन क्लब का संबंध किस देश से है, तो आप बताएंगे फ्रांस से। 21 सितंबर 1792 ईस्वी को फ्रांस के अंदर राजतंत्र का पूरी तरह से अंत कर दिया गया और फ्रांस को एक गणतंत्र देश घोषित कर दिया गया 21 सितंबर 1792 को। लुई 16 को अब उसकी निरंकुश शक्तियों के कारण और उसने आम जनता का जो शोषण किया उसके कारण 21 जनवरी 1793 ईस्वी में देशद्रोह के आरोप में एक सार्वजनिक प्लेस था पैलेस डी ला कॉनकॉर्ड्स, उसमें सार्वजनिक रूप से उसको फांसी दे दी गई। उसके बाद 1793 से 1794 के काल को आतंक का राज कहा जाता है, क्योंकि रॉबेस्पियर ने एक दंड की नीति अपनाई। जो भी कुलीन थे, पादरी थे, जो गणतंत्र के विरोधी थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया और उनको अनेकों प्रकार की यातनाएं दी गई। 1794 ईस्वी में ही दासों को भी मुक्त कर दिया गया। अब 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया गया। ये थी फ्रांस की क्रांति। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। दोनों भाग को आप पूरी तरह से देखेंगे और एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो बेटा आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर आपका हो जाएगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।